चलिए स्टार्ट किया जाए। करेंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे पहले करेंट अफेयर्स पढ़ाई हुआ है, पहले सबको पढ़े हैं, पहले उसको रिवाइज करेंगे जितना करेंट अफेयर्स अभी तक पढ़ाई हुआ है। आज करेंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यही है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। किन भाषाओं में, किन भाषाओं के साहित्य के लिए? तो हमारे संविधान में के 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। और इन 22 भाषाओं में, इन 22 भाषाओं के किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अभी तक एक बार ऐसा हुआ है कि इन 22 भाषाओं को छोड़कर एक अलग भाषा में, किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में एक बार यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है 2018 में अमिताभ घोष को। हाँ, 22 भाषाओं से इतर जाकर अमिताभ घोष जो अंग्रेजी के जाने माने साहित्यकार है, उनको 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेकिन प्रचलन यही है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग हैं, उनको क्या करना? ज्ञानपीठ पुरस्कार देना। तो आप देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 और 2021 दोनों का एक साथ अनाउंस किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 और 2021 किसको प्रदान किया गया, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो हेडिंग देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020। तो किसको प्रदान किया गया? तो असमिया भाषा के साहित्यकार नीलमणि फुक्कड़ को, हाँ, नीलमणि फुक्कड़ को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 नीलमणि फुक्कड़ को प्रदान किया गया। किस भाषा के लेखक हैं ये? असमिया भाषा के। साहित्यकार हैं। नेक्स्ट 2021 भी प्रदान किया गया, 2020 का भी और 2021 का भी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है? बताइए किसको प्रदान किया गया है? तो ये है दामोदर माउजो। किसको प्रदान किया गया है? दामोदर माउजो को। दामोदर माउजो को प्रदान किया गया है। यह किस भाषा के हैं लेखक? कोंकणी भाषा का नाम सुने हैं? कहां बोला जाता है? गोवा में। कोंकणी भाषा गोवा में बोला जाता है। कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं ये। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। कब इसकी शुरुआत हुई, कितनी राशि दी जाती है, और अन्य जो जितनी भी बातें हैं यहां पर हम लोग जानेंगे। इसको मिटाए ना।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत होती है 1965 ईस्वी से। किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में तो किन भाषाओं के लिए दिया जाता है? संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के, लेकिन एक अपवाद है। 1965 से लेकर अभी तक जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो किस भाषा के लिए दिया गया है? तो इन्हीं 22 भाषाओं के लिए दिया गया है। लेकिन एक अपवाद क्या है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए भी एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब? तो 2018 में एक बार अंग्रेजी साहित्य में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? यह प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कितनी राशि प्रदान की जाती है इसमें? ₹11 लाख और वाग देवी की प्रतिमा, वाग देवी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। 11 लाख रुपये और वाग देवी की प्रतिमा। देश का साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसको लिख लेंगे। देश का साहित्य के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? साहित्यकार जी शंकर कुरुप। किस भाषा के? मलयालम भाषा के। मलयालम भाषा कहां बोला जाता है? केरल। मलयालम भाषा केरल में बोला जाता है। और हिंदी के लिए, हिंदी के क्षेत्र, हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को।